गुड इवनिंग, वी आर इनोवेटर्स हेयर। और कल हम लोग सर्कल में एक थ्योरम पढ़े हुए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसी थ्योरम पे बेस्ड एक कल एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व किए हुए थे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सेंटर। आते हैं अपने जुबान में, इसका पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है जिसके सेंटर के अपोजिट साइड में दो पैरेलल कॉर्ड है और इस पैरेलल कॉर्ड में ये एक ए बी है और एक सी डी है और इस ए बी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इस सी डी का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को दिया हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। हम लोगों से इसका रेडियस निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग कल ही वाले थ्योरम को यूज करेंगे और उसी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम लोग थ्योरम जानते हैं कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो ये अगर 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ से डाला गया ये परपेंडिकुलर इसको 12 और 12 सेंटीमीटर में बांट देगा और ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोगों से रेडियस पूछा जा रहा है तो पहले हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं। दो ट्रायंगल है यहाँ पे जिसमें कि ये 5 सेंटीमीटर का है और ये टोटल हम लोगों को दिया हुआ है। इस टोटल को हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसमें कि ये 12 सेंटीमीटर का है। रेडियस तो दोनों जगह पे सेम लेंथ का होगा और ये टोटल 17 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज करें ना तो आप कुछ दिमाग लगा के बना सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करने का जो पहले बेसिक मेथड होता है हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को अगर x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस एक्स हो जाएगा। इस लेंथ को अगर हम x मानेंगे तो ये 17 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये टोटल जो है 17 सेंटीमीटर का है। ये वाला x तो ये वाला 17 माइनस एक्स, मतलब ये x है और ये 17 माइनस एक्स है। और दोनों के लिए रेडियस क्या होगा, दोनों ही जगह हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दोनों के लिए रेडियस का लेंथ सेम निकलना चाहिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के ऊपर आते हैं। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगाया जाता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये आना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है। यहाँ पे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ पे बेस का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन बराबर होगा, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और h यहाँ पे ध्यान रहे हम लोगों का h जो है यानी कि हाइपोटेनस जो है वही रेडियस है। तो यहाँ पे हम लोग बगल में लिख लेते हैं h इज इक्वल टू आर। दूसरा क्या है, 12 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पहला वाला इक्वेशन दोनों और दूसरा वाला इक्वेशन दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं और इसको अब हम लोग सॉल्व करने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है प्लस x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 34x। इस x स्क्वायर को अगर हम इधर लाएंगे ना तो ये घट के ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग इधर लाने से पहले ही इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम लोगों के पास इसको सॉल्व करना है। हम लोगों के पास एक सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आएंगे। 25 इज इक्वल टू 144 और प्लस 289
और माइनस में है 34x अपना। तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13, 8 4 12, 13 का 3 और फिर 1 बचा, 2 1 3 और 1 4 और इधर माइनस में हो जाएगा 34x। ये इधर आके घटेगा तो आप इसमें से 25 घटाएं, 8 2 0 और यहाँ पे 408 और इधर बचेगा, एक्चुअली में ये -408 होगा और इधर हो जाएगा -34x। दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ के माइनस को हटा दीजिए और अब इसको सॉल्व करिए। तो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 408/34। 17 से काटेंगे, 17 दूना 34 और 6 बच गया, 17 चौके 68 और 2 बार में ये, और फिर 2 से कटेगा तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो यानी कि अपना जो ये है ये आ गया 12, तो ये 17 में से 12 जाएगा तो ये आएगा 5। कल हम आपको ट्रिपलेट का बात कर रहे थे, 5 12, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ पे आप फिर से पाइथागोरस लगाएंगे और ये भी 5 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो यानी कि इसका जो रेडियस है वो है 13 सेंटीमीटर का। ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसको लिटरेचर में लिख के अलग तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ आपको सॉल्व करने का तरीका बताएं कि क्या अप्रोच इसमें रहेगा हमारा सॉल्व करने का। हम लोगों के पास एक और एग्जांपल है सेम थ्योरम पे बेस्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांट देता है। और इसी पे बेस्ड हम लोग का चैप्टर से एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हम लोग इसको सॉल्व कर, पहले इसका फिगर बनाते हैं। सॉल्व करने के क्रम में एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ हम लोगों को पता करना है और ये कॉर्ड सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस और ये कॉर्ड। हम लोगों को इस कॉर्ड का लंबाई पता करना है। थ्योरम है हम लोगों के पास कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से डाला गया कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो ये हम लोग परपेंडिकुलर 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये एक परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा ये 3 सेंटीमीटर वाला, ये परपेंडिकुलर है। और रेडियस को हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोगों का एक ट्रायंगल फॉर्म हो पाए और ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस। अब आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगाने वाले हैं। तो ट्रायंगल OCB में, जिसमें कि OC 3 सेंटीमीटर का है और OB 5 सेंटीमीटर का है, हम लोगों को BC पहले पता करना है। फिर से हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। OC है हम लोगों का 3 सेंटीमीटर का, तो 3 का स्क्वायर। BC हम लोगों को पता नहीं है तो इसको BC ही रहने देते हैं और OB हम लोगों को पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये 9 हो जाएगा और प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब BC स्क्वायर, अब इस 25 को उधर ले जाके घटाते हैं तो बचेगा 16, यानी कि BC स्क्वायर हम लोगों का आया 16, तो BC आ जाएगा, इस पे रूट लगाएंगे इस 16 पे, यानी कि 4। तो यानी कि ये BC 4 सेंटीमीटर का है। हम लोग जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो BC बराबर होगा AC। तो BC अगर 4 सेंटीमीटर का तो AC भी 4 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो टोटल AB है ये हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 8 सेंटीमीटर। अब इसको खूब बढ़िया से लिटरेचर में लिख के फिर से सॉल्व करेंगे। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसमें लिटरेचर का हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मेरा ये मोटो रहेगा कि आपको हम सॉल्व करने का एक अप्रोच दें, सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि एक बार जब आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद आप लिटरेचर पुट कर सकते हैं।